Do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is within you, whom you have from God, and that you are not your own? You were bought with a price, so then honor and glorify God with your body. क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपने देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। आइए हम प्रार्थना करें। हे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे पिता फादर, हम आपको आज के इस दिन के लिए, इस घड़ी, इस समय के लिए और हर एक उस उत्तम आशीष के लिए हम धन्यवाद देते हैं जिसके जीवन में परमेश्वर तेरी योजना है, और जो तेरी योजना के अनुसार चल रहा है वो सबसे धनी जीवन है। जिसके जीवन में हर दिन सुबह के भोर से लेकर रात की बेला तक पवित्र आत्मा का सहभागिता है, उससे धनी और कोई नहीं। परमेश्वर, जिस पर तूने अपने नाम के चित्त को लगाया और जिस जीवन पर तूने परमेश्वर यीशु मसीह की पवित्र लहू के रेवलेशन को दिया है, उससे बड़ा ज्ञानी और उससे ज़्यादा वाइज पर्सन कोई नहीं। क्योंकि परमेश्वर, जिसने परमेश्वर के भय को जाना, जिसने परमेश्वर के उद्धार को जान लिया, जिसने परमेश्वर के किंगडम की महत्वता को समझ लिया, उसने नॉलेज के साथ विजडम को पा लिया। क्योंकि परमेश्वर, हम जब अपने बुद्धि से चलते हैं उसको हम नॉलेज कहते हैं, मगर परमेश्वर जब हम पवित्र आत्मा के साथ चलते हैं तो हम उसमें रेवलेशन, विजडम और वाइजनेस पाते हैं, जो मनुष्य अपनी क्षमता से तो नहीं पा सकता, पर वो तेरे द्वारा दिया जाता है। और हम इस अनुग्रह के साथ आशीषित हैं पिता, हम इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा का पाना परमेश्वर हमारी योग्यता नहीं है, पर पवित्र आत्मा तेरा अनुग्रह से हमें मिला और उस वाचे के साथ मिला है जो पवित्र आत्मा ने सहायता के रूप में हमें दिया, ताकि हम अपने आत्मिक जीवन में पाप के कारण ठोकर ना खाएं, या हमारे लिए कन्फ्यूजन ना हो, या हम परमेश्वर दाएं और बाएं के बीच में कन्फ्यूज होकर लॉस्ट ना हो जाए, वरन हर दिन हियाव से परमेश्वर के साथ चले, हर दिन झूठ को झूठ जान पाए और झूठ को झूठ समझने का रेवलेशन ऑफ विजडम पवित्र आत्मा हमें हर दिन देते हैं। पवित्र आत्मा हर दिन हमें समझाते हैं कि हमें किस दिन किस रीति से अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाना है कि हमारा जीवन परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य हो। पवित्र आत्मा हमें हर दिन परमेश्वर के भय में चलाते हैं कि हम इस बात का भय रखें कि आज हमारा किया हुआ एक अनाज्ञाकारिता कल परमेश्वर के पास जाने के लिए हमें जवाबदेही बनाता है। और इसीलिए मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, मेरे पिता, हम आपको इस उत्तमता के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसा वचन कहता है कि जिस इंसान ने स्वर्ग के धन को जान लिया, वो मानो ऐसा है कि उसने अपना सब कुछ बेचकर एक लैंड ले लिया, जिस लैंड के नीचे धन का खजाना छुपा हुआ है। वो धन पिता जो हमारा शारीरिक आँख नहीं देख सकता है, बट वो धन अनंत है, और उसे पाने के लिए आज हम अपने जीवन को, प्रेजेंट को दे देते हैं, क्योंकि वो हमारे आने के वाले कल को संवारता है। और हम परमेश्वर इस गंभीरता, इस संवारे हुए जीवन के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं कि जीवन जितना संवरा हुआ आज परमेश्वर तेरे अनुग्रह से है, ये पहले नहीं था। पहले परमेश्वर जैसे ही विपत्ति आती थी, जिंदगी मानो परमेश्वर उजाड़ हो जाती थी, परमेश्वर उसका समतल भूमि मानो उजाड़ हो जाता था। शांति जो कल तक भरी हुई थी वो अचानक से अशांति में बदल जाती थी। मगर परमेश्वर, जब तेरा उद्धार आया, जब पवित्र आत्मा आया, जब तेरा भय आया, तेरा अनुग्रह आया, हमने परमेश्वर परिस्थिति के ऊपर अपने परमेश्वर को देखा है। हमने जहाँ परमेश्वर कोई मार्ग नहीं है, उस विपत्ति पर भी परमेश्वर के मार्ग को निकलता देखा है। हम गवाह ठहरे हैं परमेश्वर के सामर्थ्य के, हम गवाह ठहरे हैं परमेश्वर के अनुग्रह के, हम गवाह ठहरे हैं परमेश्वर के कार्य के, कि हमने देखा है कि परमेश्वर हमारे लिए सक्षमता के कार्य को असीमित और असंभव कार्य को करते हुए देखा है। और हम इसीलिए परमेश्वर हियाव से कह पाते हैं कि हम अपने परमेश्वर को बिलोंग करते हैं, हम अपने परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। और ये अनुग्रह और ये अधिकार भी तेरे ही अधिकार से आया है पिता, हम धन्यवाद देते हैं।
इन सब बातों को जानकर, इन सब बातों को समझकर, इन सब बातों में होकर परमेश्वर जब तो हमारे जीवन को और आशीषित करता है, हम प्रार्थना करते हैं कि जो वचन आज हम पढ़ते हैं परमेश्वर, क्या हमारा देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और हम दाम लिए गए हैं, इसलिए हमारे जीवन से आपकी महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं कि जहाँ जहाँ जो शारीरिकता का भाग बढ़ा हुआ है, चाहे वो कोई भी डिज़ायर है, लेकिन वो फिज़िकल डिज़ायर जो हमें आत्मिकता में बढ़ने से रोकती है, हम उसका इसी घड़ी खंडन करते हैं। हम उसे यीशु के नाम से खारिज करते हैं। व्यक्तिगत एक एक अपने जीवन में प्रार्थना करता है पिता, और हम खारिज करते हैं अपने व्यक्तिगत जीवन में यीशु के नाम से। हम इस प्रार्थना में उन हर एक ऑब्जेक्शन को जो फिजिकली डिज़ायर के रूप में आता है, और वो ऑब्जेक्शन होता है, वो परमेश्वर स्टम्बल ब्लॉक होता है कि हम परमेश्वर में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम उसको खारिज करते हैं यीशु के नाम से, ताकि आज परमेश्वर तेरे होने का हियाव बढ़ जाए और तेरे होने का अंगीकार का अधिकार बढ़ जाए, और हर एक कोई आज अपने जीवन में तेरा अंगीकार और तेरे होने का अंगीकार और तेरा हो जाने का अंगीकार और हियाव से करे, ताकि परमेश्वर ये अंगीकार कि हम अपने नहीं, ना ही संसार के हैं, पर हम अपने परमेश्वर के हैं, ये अंगीकार के द्वारा इनके जीवन में तेरा अधिकार बढ़कर हो जाए। आज के दिन तू संवारता है पिता, तू हमें लिए चलता है। आज का दिन ब्लेसेड हो जाए। अब पवित्र आत्मा तेरे साथ हमारी सहभागिता बढ़ने को पाए। जहाँ भी परमेश्वर ऊपर नीचे दाएं बाएं कमी है, हम उन कमियों के ऊपर यीशु मसीह के पवित्र लहू के लेप को लगाते हैं और ब्लेस करते हैं कि रिलेशनशिप विथ होली स्पिरिट फ्रूटफुल हो जाए। वो हमारे द्वारा नहीं, बन तेरे ही द्वारा हो सकता है पिता, वो हो जाए। जिनके जीवन में पवित्र आत्मा के साथ संबंध सही नहीं है, वो अनुग्रह के द्वारा हो जाए। हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा सब कुछ हील करते हैं। विकेटनेस की बातों को हम यीशु के नाम से हटाते हैं। डिसोबीडियंस की बातों को यीशु के नाम से खारिज करते हैं। अनगकारिता, अग्रहण योग्यता की बातों को खुड़का कर हटाते हैं यीशु के नाम से, और सब कुछ साफ करते हैं ताकि पवित्र आत्मा की सहभागिता पूर्ण रीति से आने को पाए। गलत विचार, गलत थॉट, गलत डिज़ायर, गलत डिस्ट्रैक्शंस सबको हटाते हैं, खारिज करते हैं यीशु के नाम से। यहोवा के अधिकार के द्वारा, यीशु के अधिकार के द्वारा हम खारिज करते हैं यीशु के नाम से, और ब्लेस करते हैं हर एक के जीवन को विथ होली स्पिरिट, विथ द अबंडेंस गाइडेंस ऑफ होली स्पिरिट, के पवित्र आत्मा के सहभागिता में हर एक जीवन खूबसूरत रीति से आशीषित, परिपक्व और फुल गाइडेड इन क्राइस्ट हो जाए, रूटेड इन क्राइस्ट हो जाए, और हर कोई आशीषित हो। रात्रि की बेला को तूने संभाला है पिता, धन्यवाद। आज का दिन भी यीशु में आशीषित हो। हम सुरक्षित घरों से जाए, सुरक्षित लौटें। सब शेड्यूल में यीशु के नाम से, यीशु के लहू को लगाते हैं। ब्लेसिंग्स हो, सुरक्षा हो, हमारे परिवारों में भी परमेश्वर हम सबको यीशु के लहू में छुपाते हैं। हम ब्लेसेड हो, सुरक्षित हो। धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और इन सभी प्रार्थना को मांगते हैं पिता, अनुग्रह सुनिए, स्व के राज में ग्रहण कीजिए यीशु के नाम से, आमीन।